बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 7 ब्रांच काउंट का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डस्का ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2017 pass the necessary journal entries and the branch count in the head office of the books. Goods sent to the branch are invoiced at the cost price and the branch makes the both cash and the credit sale. अब यहाँ पे जो ब्रांच की जर्नल एंट्रीज भी आपने पास करनी है और साथ साथ उसका ब्रांच अकाउंट भी ओपन करना है और उसके अंदर आपने एंट्री पास करनी है। ब्रांच कैश सेल भी कर रही है और क्रेडिट सेल दोनों कर रही है। स्टॉक एट वजीराबाद ब्रांच ऑन जनवरी 1 ये दे दी है, उसकी वैल्यू 3560। ब्रांच डेटर अकाउंट ये ओपनिंग बैलेंस है। पेटी कैश ये भी ओपनिंग बैलेंस है। गुड सेंड टू द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर ये गुड सेंड टू ब्रांच है। उसके बाद है कैश सेल की वैल्यू, ठीक है। क्रेडिट सेल आ गया, कैश रिसीवर हम है डेटर। अब ये क्रेडिट सेल है, ये अब इसके अंदर हम नहीं लिखते क्योंकि इस मेथड के अंदर यानी जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया तो उस टाइम पे मैंने बताया था क्रेडिट सेल इसके अंदर आप नहीं लिखेंगे। ये क्रेडिट सेल तब जरूरत पड़ेगी अगर आपको उसका ब्रांच का यानी अगर डेटर अकाउंट के अंदर कोई वैल्यू फाइंड करनी होगी या उसका ओपनिंग बैलेंस फाइंड करना होगा डेटर का, या उसका क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना होगा, या कोई कैश रिसीव फ्रॉम फाइंड करना होगा डेटर्स, तो ये तब इसकी क्रेडिट सेल की जरूरत पड़ेगी डेटर अकाउंट के अंदर। उसके बाद है कैश सेंड टू द ब्रांच, ये उसके एक्सपेंस के लिए कैश सेंड किया है हेड ऑफिस ने। उसके बाद है गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ये क्रेडिट साइड पे शो करवा देंगे। स्टॉक एट ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक, एक पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस और डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अब सबसे पहले इसकी जनरल एंट्रीज पास कर लेते हैं। जनरल एंट्रीज में सबसे पहले आप उसके ओपनिंग एसेट्स का बैलेंस शो करवा देंगे। ओपनिंग एसेट्स इसमें स्टॉक है, ब्रांच डेटर है और पेटी कैश है। इन सबको आपने क्रेडिट साइड पे शो करवा देना और डेबिट साइड पे आ जाएगा ब्रांच अकाउंट। तो ये इसकी ये इस तरह जनरल एंट्री आप पास कर लेंगे। डस्का ब्रांच अकाउंट यानी डस्का ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, पेटी कैश अकाउंट। अब इन तीनों की वैल्यू लिख ली यहाँ पे हमने और इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे डेबिट साइड पे शो करवा दिया। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पे गुड सेंड टू द ब्रांच अकाउंट, ये इसके लिए भी ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगा और गुड सेंड टू ब्रांच ये क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। यानी डस्का ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे गुड सेंड टू द ब्रांच अकाउंट, ये हम इसकी ट्रांजैक्शन पास कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। अब इन दोनों को हम लिखते होते हैं कैश टोटल बैंक, यानी इसको आप लिख लेते हैं कि जो ब्रांच ने कैश भेजा है हेड ऑफिस को, और क्रेडिट सेल को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यानी कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इन दोनों की वैल्यूज को हम ऐड करके लिख लेंगे जो उसने कैश भेजा है हेड ऑफिस को। तो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और बैंक डेबिट साइड पे आ जाएगा। यानी बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड पे। ब्रांच कौन सी? डस्का ब्रांच, यानी 6320 उसका जो कैश सेल और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे उसकी वैल्यू लिख ली है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट है जो उसने एक्सपेंस किए हैं तो वो उसी की एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एक्सपेंस में कैश सेंड टू द ब्रांच यानी रेंट सैलरीज फॉर एक्सपेंस, ये अब इसमें ये जो ब्रांच अकाउंट है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा और उसके जो कैश है वो क्रेडिट साइड पे हो जाएगा, यानी बैंक क्रेडिट साइड पे शो करवा देंगे। यानी ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड पे और बैंक क्रेडिट साइड पे, यानी डस्का ब्रांच डेबिट साइड पे, क्रेडिट, इन तीनों को आपने ऐड करके लिख लिया है जो भी उसके एक्सपेंस थे। अब यहाँ पे एट द एंड उसने गुड्स सेंड टू द ब्रांच यानी गुड्स रिटर्न हुई हैं जो वो आ जाएगी गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच। ये जो हमने यहाँ पे इसकी एंट्री पास की थी वही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो ब्रांच अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड पे और गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसके बाद है उसके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, ये सारे के सारे क्लोजिंग बैलेंस की ये जो हमने एंट्री पास की थी यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी। तो एसेट सारे के सारे डेबिट साइड पे शो हो जाएंगे, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा डस्का ब्रांच अकाउंट। तो ये इस तरह हम इसको शो करवा देंगे डस्का ब्रांच अकाउंट। उसके बाद है फिर हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ब्रांच को, तो डस्का ब्रांच टू जनरल प्रॉफिट ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये जब इसका लेजर अकाउंट बनेगा, जब इसका अकाउंट बनेगा वहां से इसकी कैलकुलेशन होगी। ये हम इसका अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखें बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस डस्का ब्रांच अकाउंट और सारे के सारे एसेट्स ये डेबिट साइड पे शो करवा दिए हमने बैलेंस लिख के, तो ये उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच ये भी डेबिट साइड पे होता है, गुड्स रिटर्न क्रेडिट साइड पे होता है। उसके बाद है ये बैंक, ये जो एक्सपेंस उसने सारे के किए हैं वो उनको अब यहाँ पे शो करवा दिया है। उसके बाद प्रॉफिट एंड पे कैलकुलेशन होगी। फिर ये बैंक यानी यहाँ पे जो उसने कैश सेल की है और कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स उन दोनों को ऐड करके यहाँ पे शो करवा दिया एज ए बैंक के नाम से। फिर गुड्स रिटर्न बाई ब्रांच, फिर उसके क्लोजिंग बैलेंसेज आ गए एसेट्स के, इनको शो करवा दिया। अब
अब इसका टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉफिट शो हो रहा है। तो इन सबको आपने इसमें से माइनस कर देना है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड पे प्रॉफिट शो हुआ है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड पे और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड पे हो जाएगा। तो इस तरह ये इसकी ट्रांजेक्शन पास हुई है, डस्का ब्रांच अकाउंट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो जाएगा। अभी क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 4 में from the following detail regarding at the Sialkot branch prepare the branch account in the respect of the year 2017। यहाँ पे अकेला ब्रांच अकाउंट बनाना है, जर्नल एंट्री पास नहीं करनी। तो यहाँ पे स्टॉक ऑन यानी ये ओपनिंग स्टॉक है 1 2017, ये क्लोजिंग स्टॉक है 31 12 को। पेटी कैश ये ओपनिंग पेटी कैश है, डेटर्स ये ओपनिंग डेटर्स है, डेटर्स ये क्लोजिंग डेटर्स हैं, ये उनकी सब वैल्यू दे दी है। तो उसके बाद गुड सेंड टू द ब्रांच, ये गुड सेंड टू ब्रांच ये डेबिट साइड पे शो हो जाएगा। कैश सेल ये उसके बैंक के नाम से आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट सेल को कहीं पे शो नहीं करवाएंगे, अगर डेटर अकाउंट बनेगा तो उसमें हम शो करवाएंगे। तो उसके बाद नॉर्मल लॉस इसको भी कहीं पे शो नहीं करवाते। नॉर्मल लॉस ये पिलफरेज वगैरह कोई उसके इम्प्लाइज वगैरह कोई चीज़ें ले जाते हैं, ठीक है, तो वो अब यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे। रिटर्न टू हेड ऑफिस ये क्रेडिट साइड पे शो हो जाएगा। बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड ये भी इसमें शो नहीं करवाते, जिस तरह आप यहाँ पे जो क्रेडिट सेल है वो उसको शो नहीं करवाते हैं। उसके बाद पेटी एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच, एक्सपेंस ने जो पेटी एक्सपेंस पे ब्रांच ने जो पेटी एक्सपेंस पे किए हैं उसको हम पेटी कैश का अगर लेजर अकाउंट बनेगा वहाँ पे शो करवाएंगे, तो इसको ब्रांच अकाउंट के अंदर शो नहीं करवाना। रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर ये भी यहाँ पे शो नहीं करेंगे, ये जो है उसके कस्टमर ने रिटर्न किए हैं, तो ये आपने हेड ऑफिस को रिटर्न नहीं की, तो इसको भी यहाँ पे शो नहीं करवाएंगे। एक्सपेंस पेड बाय द हेड ऑफिस, सैलरीज उसकी वैल्यू दे दी। रेंट ये देखिए 1/1/2017 टू 31/3/2018, यानी ये 3 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर दिया है। ये पे करना था 31/12/2017 तक पे करना था, लेकिन उसने नेक्स्ट ईयर के भी 3 मंथ एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिया है। तो यहाँ पे उसके बाद है कैश सेंड टू द पेटी एक्सपेंस बाय द हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के लिए वो है 800, यहाँ पे वो उसके पेटी एक्सपेंस पे किए हेड ऑफिस ने 800, तो यहाँ पे ये 800 दे दिया है। अब इसका यहाँ पे हम ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। अब यहाँ पे इसका ब्रांच अकाउंट हम देखते हैं, तो ब्रांच अकाउंट आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन 4 है, ये क्वेश्चन 4 के लिए ब्रांच अकाउंट बनेगा। यहाँ पे जो उसके ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक डेटर्स पेटी कैश ये हम यहाँ पे शो करवा देंगे एसेट्स के। तो वो यहाँ पे ये देखें स्टॉक है 12,000, पेटी कैश है 600, डेटर्स ओपनिंग है 10,000, ये बैलेंस हमने यहाँ पे शो करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद है गुड सेंड टू द ब्रांच, ये 42,000 उसने यहाँ पे गिवन दी हुई है, ये गिवन है यहाँ पे ये गुड सेंड टू द ब्रांच 42,000। उसके बाद है कैश सेल, और ये कैश सेल को भी आपने शो करवाना है बैंक के नाम से क्रेडिट साइड पे। गुड्स सेंट बाय द ब्रांच ये रिटर्न है, ये रिटर्न आप यहाँ से देखें, रिटर्न टू द हेड ऑफिस 4800 की, ये यहाँ पे शो करवा देंगे। उसके बाद है बैंक यानी कैश सेल, कैश कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स, ये नोट टू ये यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम जो डेटर्स हैं वो गिवन नहीं है, वो हमने डेटर्स अकाउंट्स के अंदर से कैलकुलेट करने हैं, तो डेटर अकाउंट भी हम यहाँ पे बनाते हैं। उसके बाद है बैंक बैलेंस, कैश सेल तो गिवन है वो वैल्यू उसकी लिख ली है, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वो हमें कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद है बैलेंस स्टॉक का क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटर्स का दिया हुआ है, प्रीपेड रेंट ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे ये एक्सपेंस तो ये तो लिख लिए, ये पेट सैलरीज एंड वेजेस आ गया। रेंट ये रेंट यहाँ पे उसने वैल्यू दी हुई है उसकी, ये देखिए 5250 यहाँ पे हम उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें जो 3 मंथ का प्रीपेड रेंट था वो आपने कैलकुलेट कैसे करना है, तो वो उसको आप ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे 5250 को डिवाइड कर देंगे। उसने 15 मंथ का रेंट पे किया, यानी 3 मंथ एक्स्ट्रा है तो 15 मंथ का उसने रेंट ज़्यादा पे कर दिया है, तो ये 350। तो अब 3 मंथ का कितना हुआ, 3 मंथ का उसने एक्स्ट्रा पे किया, इसे मल्टीप्लाई बाई 3 से कर देंगे, तो ये कितना बना 1050। तो 1050 हम प्रीपेड रेंट यानी ये उसने एडवांस में पे किया हुआ है, तो इसको इस तरह हम शो करवा देंगे। उसके बाद है पेटी कैश, ये इसका भी यहाँ पे उसका लेजर अकाउंट बनेगा, तो वहाँ से इसकी वैल्यू कैलकुलेट होनी। अब यहाँ पे एक वैल्यू हमने ये कैलकुलेट करनी है और दूसरी हमने पेटी कैश की कैलकुलेट करनी है, प्रीपेड रेंट की कैलकुलेट कर ली है। तो ये यहाँ पे उसका ये आ जाएगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, यानी इसको ये डेटर अकाउंट का यानी लेजर अकाउंट बनेगा। ये सबसे पहले उसका बैलेंस आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट साइड पे शो करवाते हैं। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे गिवन है, ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का
10,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 11,500। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लिया और क्लोजिंग बैलेंस 11,500 यहाँ पे लिख लिया। उसकी क्रेडिट सेल ये डेबिट साइड पे शो होती है। तो वो डेबिट साइड पे क्यों शो होती है? क्योंकि जब सेल करते हैं तो इसकी एंट्री पास होती है डेटर अकाउंट टू सेल अकाउंट, क्योंकि सेल क्रेडिट होती है तो इस वजह से इसको डेबिट साइड पे शो करवाते हैं। तो सेल्स उसकी क्रेडिट सेल आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद है ये बैंक, ये नहीं बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट करना है अभी। अब बैड डेट्स उसने दिए थे वो 600 यहाँ पे लिख लिए। ये ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं आएंगे, ये डेटर अकाउंट में आएंगे। डिस्काउंट अलाउड ये उसने दी हुई थी 310 वो आ गया। रिटर्न इनवर्ड ये जो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर थी वो ये वैल्यू आ गई। ये क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। अब इन सब का यहाँ पे आपने पहले इसका टोटल करना है। ये टोटल किया 46,000। अब 46,000 में ये सारी की सारी वैल्यू आपने लेस कर देनी है। ये 30,000 बाद में कैलकुलेट होगा, यानी 600, 310, 3,000, 11,500 इन सारी वैल्यूज को आपने 46,000 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30,590। ये उसका आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। तो ये इसको फिर अब यहाँ पे शो करवा देंगे 30,590 इस तरह हम शो करवा देंगे। फिर ये पेटी कैश का उसने कैसे बनाया है तो इसको भी हम देख लेते हैं। ये पेटी कैश के लिए यहाँ पे ये पेटी कैश का एक लेजर बनेगा। बैलेंस पेटी कैश का उसने दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में देखें। ओपनिंग बैलेंस पेटी कैश का कितना है 600 और ये 600 हमने लिख लिया। उसके बाद है उसने यहाँ पे 800 उसका दिया हुआ है पेटी कैश का। कैश सेंट द पेटी एक्सपेंस बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने जो भेजा था 800 वो भी डेबिट साइड पे शो करवा देंगे। इन दोनों को जब हमने डेबिट साइड पे शो करवा दिया, इसका टोटल किया 1400। अब ब्रांच ने खुद कितने पैसे पे किए हैं पेटी कैश के वो भी देख लेते हैं। वो यहाँ पे दिए हुए हैं, वो 700 है। यानी ब्रांच ने यानी पेटी एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच वो 700 है, तो वो 700 है। तो ये 700 यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसका हमने टोटल किया 1400 में से 700 माइनस किया तो बैलेंस फिगर कितना आ गया 700। तो इस तरह पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे पुट कर देंगे 700। अब इसका अब टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो इस वजह से ये सारे के सारे एक्सपेंस लेस किए तो यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो जाएगा। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4990। तो यानी ये इसका टोटल किया, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट शो हो जाएगा। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रांच अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।